Assalamu alaikum dear students and dear viewers. The video is meant for class 11th education students, and we are discussing problems in organization of higher education and its solutions. जहाँ तक हायर एजुकेशन या हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहेंगे, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस क्या हैं, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया। इसके 4-5 पॉइंट्स, तो आज हम आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे सो फार एज दिस प्रॉब्लम्स आर कंसर्न। तो नंबर 6 पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स वेस्टेज। डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक मनी जो है इसकी वेस्टेज हो रही है। पब्लिक फंड्स जो है, these funds goes, the wastage of this so far as public funds is concerned goes on year after year. But what is worse, there is an unconcerned complacency about the serious loss of public funds on the one hand, and wastage of time, energy, and funds of students and their parents, besides terrible frustration of their hopes and aspirations on the other hand. तो हम यूं कहेंगे कि ये जो पब्लिक फंड्स है इसकी वेस्टेज हो रही है, ये ज़ाया हो रहा है, अच्छी तरह से ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है। जहाँ तक हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो इस पर सीरियसली बात नहीं हो रही है, इसकी तरफ कंसर्न नहीं है अथॉरिटी। तो ये जो it is a terrible frustration so far as the aspirations of the students is concerned, dear students. तो इसकी जो solution है वो है, ये है कि to chuck this tremendous wastage of this public funds, public money in higher education, it is necessary that only able students should be admitted in the universities. The system of selective admission would also be beneficial in this regard. Moreover, curriculum should be reformed in such a way that it may become more practical. It is also necessary to reform the present system of examinations. यानी जो एग्जामिनेशन का सिस्टम है, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा कि ये फॉल्टी सिस्टम है। जब हम अपने एग्जामिनेशन की बात करते हैं, इस सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज का ताल्लुक है ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इट कैन बी सॉल्व्ड ओनली व्हेन दीज सजेशंस आर प्रॉपरली एंड सिंसियरली इम्प्लीमेंटेड। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉल्टी कैरिकुलम। डियर स्टूडेंट, जो हमारा कैरिकुलम है, इट शुड बी रिलेटेड टू चेंजिंग नीड्स, लाइफ एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी. Emphasis is to be laid on practical and functional aspects. It should be broad based. यानी हमारा जो कैरिकुलम है ये ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए। जब हम कैरिकुलम की बात करते हैं, ये बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे हैव ए प्रॉब्लम ऑफ थ्योरेटिकल, आउटडेटेड, irrelevant, stereotyped and narrowly conceived curriculum, which fails to meet the needs, life and aspirations of the people. It lacks integration between general and vocational education. ये प्रॉब्लम है, हमारा कैरिकुलम जो है ये फॉल्टी है। तो इसके लिए यही सोल्यूशन जो अभी मैंने जिसका जिक्र किया है कि इट शुड बी रिलेटेड टू द चेंजिंग नीड्स, लाइफ एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल एंड चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, और प्रैक्टिकल और फंक्शनल एस्पेक्ट से पे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। एंड इट शुड बी ब्रॉड बेस्ड सो फार एज आवर कैरिकुलम इज कंसर्न। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट इनडिसिप्लिन. द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन among the students in the seats of higher education is eating the very vitals of our educational system. We are producing graduates and postgraduates who are mostly unemployed. Unemployment causes frustration and indiscipline in our educational institutions and general life. बहुत सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं हमारी यूनिवर्सिटी से, हमारे कॉलेज से, और आगे जाके जब इनको
रोज़गार नहीं मिलता है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लड़कों में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, इससे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और हमारी जनरल लाइफ में। तो इसके लिए जो सोल्यूशन है दैट इज़ एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है, एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, यानी खाली दिमाग आसान शैतान सुंद घर। तो hence the best way of solving the problem of indiscipline is to divert the activities of the young students into healthy channels, including games, sports, debates, declamations, symposia, cooperative living in hostels, and self-management of masses. The scheme of semester system and internal assessment can go a long way in solving the problem to a great extent. Education should enable students to learn and practice civilized forms of behavior. Curriculum should be made need-based and employment-oriented. More employment opportunity should be provided ताकि ये जो indiscipline की प्रॉब्लम है ये दूर हो सके। नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। जहाँ तक हमारी कॉलेजेस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दे आर जनरली नॉट मेड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एम्फेसिस इज़ प्लेस्ड ऑन लेक्चर मेथड। ज़्यादा जोर यहाँ पे लेक्चर मेथड पे ही दिया जाता है और लेक्चर मेथड ही ज़्यादा चलता रहता है हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में। प्रैक्टिकल आस्पेक्ट जो है इससे ये नेगलेक्ट होता है हमारे स्कूल्स में। स्टूडेंट्स आर मेड पैसिव रेसिपेंट्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं। टीचिंग इज़ इंफॉर्मेटिव एंड मैकेनिकल, इट डज़ नॉट गो डीप टू द अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके लिए जो सोल्यूशन है दैट इज़ डायनेमिक एंड प्रोग्रेसिव मेथड्स ऑफ टीचिंग लाइक क्वेश्चन आंसर, डिस्कशंस, सेमिनार्स, supervised study, project method, problem method, inductive method, deductive method, analytic method, synthetic method, symposium method. These methods should be used. तो इससे ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। नंबर नेक्स्ट इज इल इक्विप्ड लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज। लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी को गेटवे ऑफ नॉलेज कहा जाता है, respiratory of culture and an instrument of advancement. It is rich spring from which knowledge flows out to irrigate the whole field of education and culture. ये हमारी लाइब्रेरी जो है, it is rich spring from which knowledge flows out to irrigate the whole field of education and culture. An educational institution without a library is like a body without a soul. जिस तरह एक बॉडी सोल के बगैर, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो सोल के बगैर बॉडी क्या हो सकती है, होती है, इसी तरह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट लाइब्रेरी इट इज़ जस्ट लाइक ए बॉडी विच इज़ विदाउट ए सोल। द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हैज़ बीन रिगार्डेड एज द कोर, द हार्ट एंड द हब ऑफ द एकेडमिक लाइफ ऑफ द यूनिवर्सिटी। इट इज़ द रियल इंटेलेक्चुअल वर्कशॉप। जब हम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बात करते हैं, द कंडीशन ऑफ द लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज ऑफ द हायर इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इन हायर इंस्टीट्यूशन में जो लाइब्रेरीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज एंड लेबोरेटरीज आर इल इक्विप्ड, वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसके लिए सलूशन ये है कि कंडीशंस ऑफ लाइब्रेरीज and conditions of laboratories, these should be improved so far as the our higher institutions are concerned. They should be properly maintained. Number next problem is lack of guidance and counseling. जो हमारे institutions हैं higher education की जब हम बात करते हैं, there is no provision for giving proper guidance and counseling to the students. तो solution ये है, it is necessary that the institutions of the higher education, there should be a provision of experienced and trained persons to provide guidance and counseling to the students. Number next problem जो है, that's problem of expansion. जो increase हुआ है number of universities and colleges, the number of students
seeking admission has increased so much that all of them cannot be admitted. इतना increase हुआ है students में, बहुत सारे students एडमिशन लेते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, या लेने जाते हैं, तो सबों का एडमिशन पॉसिबल नहीं है. ऑल्दो आप देख रहे हो या आपको पता भी है, बहुत सारे नए कॉलेजेस बनाए गए हैं, इस्टेब्लिश हुए हैं, बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई हैं, मगर येट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड हायर एजुकेशन टू ऑल. इतना इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में. ये तो सोल्यूशन ये है कि जो मेरिटोरियस और टैलेंटेड स्टूडेंट्स है, they should be admitted in higher institutions of learning. Facilities of scholarships, freeships and book aids should be given to the talented, poor, backward, scheduled caste, scheduled tribes, minorities and girls. Better library, laboratory, playground and hostel facilities should be provided. Number next जो problem है, that is problem of finance. 13th problem जो है, that's 13th point ये है so far as these problems are concerned, that's problem of finance. ये एक अहम point है. हम यूँ कहेंगे an activity can be performed efficiently only if the money invested in it is adequate. जब हमारे पास अच्छा खासा पैसा होगा तो एक एक्टिविटी को हम परफॉर्म कर सकते हैं efficiently. क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं, it demand more facilities. Standards of higher and university education have declined owing to lack of funds. University education is facing problems due to inadequate and insufficient financial resources to develop and maintain libraries, laboratories, playground and hostel facilities. इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उतना एडुकेट, हम यूँ कहेंगे कि इनसफिशेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जिससे लेबॉरेटरीज़, लाइब्रेरीज़, प्लेग्राउंड, हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छी तरह मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं. तो मनी जो है इट हैज़ नेसेसरीली टू बी स्पेंट अपॉन स्टूडेंट वेलफेयर एंड देयर एजुकेशनल एक्टिविटीज़. तो सोल्यूशन ये है कि sufficient financial aid should be given to colleges and universities for building libraries, laboratories, construction of hostels and teachers' residence, development of means of teaching and research, technological, vocational and professional education, implementing UGC grades and other benefits for all teachers, and non-plan expenditure फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी. इन चीज़ों के लिए, इस चीज़ के लिए, यानी बिल्डिंग्स के लिए, लाइब्रेरीज़ के लिए, लेबॉर्ट्रीज़ के लिए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए, या रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है टीचर्स के लिए, या हम यूँ कहेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, या इम्प्लीमेंटिंग UGC ग्रेड्स वगैरह, जितने भी ये चीज़ें हैं इनके लिए पैसों की ज़रूरत है. तो प्रॉब्लम इससे हल हो सकती है, ये चीज़ें डेवलप करने के लिए सफिशेंट फाइनेंशियल एड जो है इट शुड बी गिवन टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जब हम प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात करते हैं और इनकी सॉल्यूशंस. तो आज के लिए इतना ही. तो थैंक्स वेरी मच.